तो ये 12 रस यहाँ पर वृंदावन में प्रकट होते हैं। और किसी लीला स्थली में नहीं, आप जगन्नाथपुरी जाएं, आप कहीं पर भी जाएंगे, आप रामेश्वरम जाएं, आप बद्रीनाथ जाएं, वेयर एवर यू गो, लेकिन आराध्यो भगवान व्रजेश, तो 12 रस प्रधान एक ही जगह होते हैं वृंदावन में, और कहीं नहीं है। कौन कौन से 12 रस हैं जरा बताएं, पता है किसी को 12 रस कौन से हैं जो शास्त्रों में कृष्ण प्रकट करते हैं अपने भक्तों से संबंध बनाने के लिए? 5 तो हमने बताए मुख्य हैं और 7 गौण हैं। कौन कौन से हैं पता है किसी को? गौण रस ट्राई करिए, गौण रस कौन कौन से हैं? नहीं, हाँ, क्रोध को क्या बोलते हैं? रौद्र लिखिए, रौद्र रस। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंगर, रौद्र रस, रौद्र गुस्सा, जिससे शिव जी को भी रुद्र कहा गया, क्योंकि जब वो तांडव करते हैं रौद्र रूप ले लेते हैं। कभी कभी कोई गुस्से में होता है तो कहते हैं भाई रौद्र रूप को बंद करो। किसी किसी की पत्नी कभी कभी रौद्र रूप दिखा देती है, तो वो वक्त बोलता है कि माता थोड़ा रौद्र रूप बंद करो। तो रौद्र मतलब एंगर, क्रोध एक ये रस है। भय को क्या बोलते हैं? फियर। तो भय जो है वो भय की हमने चर्चा करी। भयभीत एक रस होता है जिसमें आदमी भयभीत होता है, उसको कहते हैं भयभीत। और कौन सा रस है? भयानक। एक्चुअली भयभीत भी नहीं, इसको भयानक कहते हैं। भयानक रस का नाम है भयानक रस। और एक है अद्भुत रस। अद्भुत मतलब देख करके आदमी कहता है कालिया के ऊपर डांस कर रहे हैं, अद्भुत। अरे भगवान ने गोपियों के वस्त्र यहां चुराए थे, अद्भुत। गिरिराज गोवर्धन उठा लिया था, अद्भुत। ये अद्भुत रस, वंडरफुल, वंडर है ना, अद्भुत रस। और है हंसते हैं भगवान, गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, बोल रहे आओ आओ निकल के आओ, जल में से निकल के आओ। हास्य रस, कॉमेडी, हास्य रस। और गोवर्धन उठाया तो पूरे हाथ पे नहीं उठाया, खाली कन्नी उंगली के नाखून, नख ऊपर गिरिधारियो, नख के ऊपर गिरिराज ने गिरिराज धारण कर लिया। तो क्या दिखा रहे हैं वहां पर? वीर। सारे गोपियों को दिखा रहे, देखा देखो हमने गिरिराज उठाया है, वीर रस। तो वीर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ब्रेव और या शिवलरी बोलते हैं, क्षत्रिय भाव, शिवलरी बोलते हैं। ब्रेव भी कह सकते हैं। और क्या भाव है? दया की भावना है। इसीलिए तो सब प्रार्थना करने आते हैं, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ, दया सागर करुणा सिंधु, दया करो, क्योंकि उनमें रस है। कौन सा? दया को क्या बोलते हैं? मर्सी, कृपा, दया। और एक है भगवान में रस, जैसे कहते हैं विभत्स रस, शौक। भगवान जो है वो हर चीज को देख करके सरप्राइज हो जाते हैं, शौक हो जाते हैं, तो वो एक रस का आस्वादन करते हैं, जिसे विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस। तो कितने हो गए? 7 हो गए। और 5 मुख्य हैं। कौन कौन से? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो ये 12 रस जो हैं, 5 मुख्य 7 गौण। इन रसों का आस्वादन कहां होता है? गोकुल रंजन का ना, खाली गोकुल में होता है और कहीं नहीं होता। और इन लीलाओं को अगर हम जाएं तो बहुत समय चला जाएगा, पर हर लीला में से सबसे प्रधान लीला है गिरि गोवर्धन की लीला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.